आज हम जानेंगे जैनिज्म या जैन रिलीजन के आधार पर नरक का दुख अधिक है या फिर निगोद के जीवों का दुख अधिक है। इन दोनों में से किसका दुख सबसे अधिक है उसके बारे में जानेंगे। साथ में नरक और निगोद में क्या मूल अंतर है उसके बारे में भी जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो निगोद के जीवों का दुख सबसे अधिक है क्योंकि आगमों में कहा गया है कि जन्म दुखम जरा दुखम, अर्थात जन्म दुख है, मरण दुख है। तो निगोद में एक नाड़ी के स्पंदन होने जितने समय में 17.5 बार निगोद के जीवों का जन्म और मरण होता है, इसलिए निगोद के जीवों का दुख सबसे अधिक है। निगोद के जीवों की वेदना अव्यक्त होती है। निगोद में जन्म मरण की अपेक्षा से दुख अधिक है। फिर भी अनुभूति की दृष्टि से देखें तो नारकी के जीवों को मन और पांचों ही इंद्रियां होने से उन्हें दुख की अनुभूति विशेष रूप से होती है। दूसरा कारण ये है कि निगोद में जन्म मरण होते रहते हैं और पर्याय बदलती रहती है, जबकि नरक गति के जीव उसी पर्याय में रहते हुए दुख को प्राप्त करते हैं, अर्थात लंबे समय तक एक ही पर्याय में नरक गति के जीवों को दुख भुगतना पड़ता है। इसलिए नरक गति को पहले रखा गया है और निगोद को बाद में रखा गया है। अब जानते हैं नरक और निगोद में मूल अंतर क्या है। तो नरक से निकलकर मनुष्य बनकर मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है, जबकि निगोद से सीधा मोक्ष नहीं होता है। नरक में छेदन भेदन से नारकीय जीव नहीं मरते, जबकि निगोद में छेदन भेदन से निगोद के जीव मर सकते हैं। नारकी में वेदना या दुख व्यक्त कर सकते हैं, जबकि निगोद के जीव अपना दुख व्यक्त नहीं कर सकते हैं। नरक में देवगण या देवता लोग मदद कर सकते हैं, जबकि निगोद में मदद करने वाला कोई भी नहीं होता। नरक में ज्ञान और अज्ञान दोनों हो सकता है, जबकि निगोद अज्ञानी ही होते हैं। नरक में मन वाले नारकीय होते हैं, जबकि निगोद में बिना मन वाले निगोद के जीव होते हैं। नरक में सम्यक दर्शन या संकित हो सकता है, जबकि निगोद एकांत यानी निगोद के जीव एकांत मिथ्यात्वी होते हैं। नरक में 5 इंद्रियां होती है, जबकि निगोद में सिर्फ एक स्पर्शन इंद्रिय होती है। निगोद में एक शरीर में अनंत जीव होते हैं, जबकि नरक में एक शरीर में एक ही जीव होता है। नरक में अधिक से अधिक 33 सागरोपम का आयुष्य होता है, जबकि निगोद में यानी निगोद के जीवों का आयुष्य अनंत काल तक का होता है। नरक के जीव एक ही भव करते हैं नरक में, दूसरे भव में फिर से नरक में नहीं जाते हैं, जबकि निगोद के जीव एक अंतर मुहूर्त में 65,536 जन्म कर सकते हैं और लगातार अनंत भव कर सकते हैं। अब जानते हैं कि नरक के जीव मरकर फिर से नरक गति में और देवगति के जीव मरकर फिर से देवगति में क्यों नहीं उत्पन्न होते हैं। तो नारकों को तथाविध भव प्रत्ययिक क्षेत्र प्रभाव के कारण देवगति के योग्य अध्यवसाय प्राप्त नहीं होते, इसलिए वे देवगति में उत्पन्न नहीं हो सकते। नारकी के जीव पुनः नारकी में भी नहीं जाते, क्योंकि भव स्वभाव से वे पुनः तुरंत उसी स्थान में उत्पन्न होने योग्य अध्यवसायों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसी कारण से देवगति के जीव फिर से मरकर देवगति में उत्पन्न नहीं होते हैं। तो गति का प्रमुख कारण है अध्यवसाय। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी। आज का प्रश्न है 7 प्रकार की नरक में से कोई भी 3 प्रकार की नरक के नाम बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।